ज्ञान भवन में पहली बार इन्फॉर्मा मार्केट्स इंडिया के द्वारा 3 दिवसीय B2B ज्वेलरी एग्जीबिशन का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि बीजेपी के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा दीप जलाकर किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद अन्य दिग्गजों में श्री पंकज अरोरा, अध्यक्ष AIJGF, श्री अशोक वर्मा, अध्यक्ष बिहार AIJGF, श्री विनोद वर्मा, अध्यक्ष पाटलिपुत्रा एसोसिएशन और इन्फॉर्मा मार्केट्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री योगेंद्र मुद्रास और ग्रुप डायरेक्टर मिस पल्लवी मेहता भी मौजूद थी। दीप प्रज्वलित के बाद मुख्य अतिथि बीजेपी के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज और जितने भी कार्यकर्ता मौजूद थे सभी ने राष्ट्रगान गाया। द तीन न्यूज के संवाददाता ने जब उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि यह आयोजन 24 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बिहार के पटना स्थित ज्ञान भवन में होगा। उन्होंने ये भी बताया कि शो में लगभग 150 से अधिक पारंपरिक आधुनिक डिजाइनर ब्रांड्स हिस्सा लेंगे और 60 से अधिक एग्जीबिटर्स इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं, जो सोने चांदी हीरे मोती के आभूषणों सहित सेमी फिनिश्ड उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा और भी निर्माता जो सोने चांदी हीरे मोती के हॉलमार्क पैकेजिंग डिस्प्ले के कारोबारियों को एक ही मंच पर लेकर आएगी। इस शो में कारोबार एवं सरकार के प्रतिनिधि भी इस आयोजक के साथ जुड़े हुए हैं। शो में भारत के विभिन्न शहरों से जैसे पटना, मुंबई, कोलकाता, राजकोट और दिल्ली जैसे शहरों के एग्जीबिटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने शाहनवाज हुसैन को एक गिफ्ट देकर उनका स्वागत किया। ज्वेलरी एग्जीबिशन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और नेपाल के आभूषण समुदाय भी इस मंच के माध्यम से प्रदर्शनी करेंगे। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक आभूषणों का शोरूम लगाया गया है, जिसे देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। फूड पार्क यहाँ बन रहा है। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बेतिया में कुशीनगर एयरपोर्ट के पास हमने जगह बनाई है। हम ज्वेलरी एसोसिएशन को कहना चाहते हैं, जहानाबाद में बहुत दिनों तक हीरे की पॉलिशिंग कटिंग होती थी। आप यहाँ आइए, हम आपको पटना में ही आपके एसोसिएशन से हम बातचीत करेंगे। 12 मई को इन्वेस्टर मीट है हमारा दिल्ली में, जिसको निर्मला सीतारमन जी इनॉग्रेशन करने वाली, और वो पहला बिहार के बाहर इन्वेस्टमेंट मीट है जो मैं आज मीडिया को भी बता रहा हूँ। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने वाली। बिहार एक ऐसा वर्जिन स्टेट है जहाँ उद्योग ज़्यादा लगे नहीं थे, अब लग रहे हैं। कोई कहता था, हमारे विपक्षी कहते थे सुई का कारखाना नहीं, और जो बोलते थे उनको मेरी बात सुई की तरह चुभ रही होगी कि जाके देखिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी। अभी तो हम बेगूसराय ले गए थे,
अभी हम पूर्णिया में ले जाएंगे। पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से, उनके पवित्र हाथों से उसका भी उद्घाटन होगा। फिर आरा में होगा। इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ बन रहा है? बिहार में। आप हमें कह रहे हैं इंडिया में क्या नंबर आएगा? हम तो एशिया लेवल पे मुकाबला करने जा रहे हैं। ये बिहार की भूमि है, ये अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है, ये गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि है, ये लोकनायक जयप्रकाश और दिनकर की भूमि है। आज उनकी पुण्यतिथि। तो आज के दिन हम आपको कहते हैं, पूरा बिहार के बारे में परसेप्शन आप लोग बदलिए। हम जब आए तो इन्होंने कहा सुरक्षा दीजिएगा तो हम यहाँ खोलेंगे। मैंने उनसे कहा चेयरमैन साहब जरा बिहार में अकेले घूम के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कई राज्यों से बिहार का बेहतर है, लेकिन आप फिल्म देख लेते हो, अपहरण, गंगा जल, आप वो फिल्म देख के बिहार के बारे में राय मत बनाइए। ये हमारे मयूख जी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। इधर आइए मयूख जी, आप कहाँ दूर खड़े, इधर आइए। ये पूरे ऑल इंडिया के हमारे प्रभारी हैं मीडिया के, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। ये विशेष आग्रह पे आ गए क्योंकि हम लोग बिहार की तरक्की चाहते हैं। जितने पत्रकार आपको यहाँ दिख रहे हैं, आप जैसे बुला रहे थे, ये ऐसे आने वाले लोग नहीं हैं। ये तो बड़े नखरे वाले लोग हैं, थोड़ा इशारा करते ये चले जाते। ये खास तौर पे जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है तो ये भी 24 कैरेट बिहारी हैं। ये चाहते हैं रोड, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ हो गया, अब उद्योग लगना चाहिए। इसलिए पत्रकार दो बात सुन के भी उद्योग विभाग को कवर करता है। कई लोगों को लगता होगा खाली उद्योगों को क्यों कवर करता है, भाई और जगह भी कवर कीजिए। हम तो नहीं कहते, मना करते, हम तो ये कहते हैं बिहार बदल गया है। बिहार में आइए, सब ने कहा था, अमिताभ बच्चन ने गुजरात में ऐड दिया, कहा ये कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हम आपसे कह रहे हैं एक बार तो आइए बिहार में। मिनिस्टर के नाते बिहार की सरजमी पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ। आप बिहार में आए होंगे, ये बदला हुआ बिहार है। जो आपने फिल्मों में बिहार देखा है वैसा बिहार नहीं है। आपने भी इसी कल्पना नहीं की होगी। कितना अच्छा ज्ञान भवन है, ये ज्ञान की भूमि है। गौतम बुद्ध को भी यहीं पर ज्ञान मिला बिहार के अंदर। ये अशोक की भूमि है, ये भगवान महावीर का जन्म स्थान है, ये गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यहाँ का अशोक की लाट जो है, जो नोट आप कमाते हैं उस पर निशान बिहार का ही छपता है। तो बिहार कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाकर भेजा है। और मैं आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि यहाँ पर आइए, सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। खरीदार बिहार में कम नहीं है। आपको जो दिल्ली के बाहर आप लोग रहते हैं उनको लगता है जो मजदूर आपके यहाँ काम करता है यही बिहारी है। बिहार के लोग यूपीएससी के टॉपर हैं। आपके डीसीपी, एसीपी आए जितने हैं वो सब आपको बिहार के मिलेंगे। ये विक्रमशिला नालंदा जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो यही है। और इसलिए ज्वेलरी में भी हमारे बंगाल के बाद अगर सबसे अच्छे कारीगर हैं तो वो बिहार के हैं। तो जो आप यहाँ पर आए हैं, जो ज्वेलरी एसोसिएशन के लोग हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, कल ही अमित शाह जी ने अपने भाषण में 30,000 करोड़ बिहार में इन्वेस्ट हुआ है कहा। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिहार के उद्योग विभाग के बारे में अपने भाषण में चर्चा किया। भले हमारी मीडिया को ध्यान में नहीं आया उतना, कोई और विषय लेकर आए, लेकिन 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बिहार में। आज हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल रही है। इथेनॉल की 4 फैक्ट्री बनकर तैयार हैं। मेरी बात को पहुँचाइए न पहुँचाइए, लेकिन जो इन्वेस्टर आए हैं, जिन्होंने आज बिहार की बदली तस्वीर के बारे में बोला है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने कहा कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, मैंने कहा एक बार तो आइए बिहार में।
ये लोग कह रहे हैं कि हमने गंगा जल देखा था, अपहरण देखा था, शूल देखा था। बिहार के बारे में इनकी राय अलग थी, लेकिन यहाँ आके बिहार के बारे में राय बदल गई है। ये इन्वेस्टर बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये यहाँ आए हैं और इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्ट भी करेंगे। एक जो बड़ा ऐलान हम इनके लिए आज कर रहे हैं, इन लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर अगर हम इनको कहेंगे कि आप ज़मीन खरीदिए तो ज़मीन होगी एकड़ में 15 करोड़ 17 करोड़ रुपए एकड़, तो सारा पैसा तो इनका लग जाएगा ज़मीन खरीदने में ही। तो हम जो ज्वेलरी के जो मैन्युफैक्चर हैं उनके लिए एक पार्क बनाएंगे, प्लग एंड प्ले ज्वेलरी पार्क, और प्लग एंड प्ले बनाएंगे। पहले ये लिस्ट दें कौन लोग आ रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम पार्क बनाएंगे और प्लग एंड प्ले बनाएंगे, मतलब ऐसे हॉल बना के देंगे, उसमें ये मैन्युफैक्चर करें। हीरे की पॉलिश होगी, ज्वेलरी बनेगी, यहाँ हॉल मार्किंग होगी, और टैक्स में पहले से हमारी रिबेट है, हम टैक्स में भी रिबेट देंगे। जो लोग यहाँ आएंगे हम पलके बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। ये नया बिहार है और इसलिए एसोसिएशन से कहता हूँ सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में।